आप सभी को नमस्कार। मेरे पास बहुत से लोग आए जिन्होंने हमें बताया कि गुरुजी हमारी जन्म कुंडली में किसी ने पितृ दोष बताया है। मतलब किसी तथाकथित फला व्यक्ति ने उनको पितृ दोष बता दिया था उनकी परेशानियों की वजह। लेकिन जब मैंने ध्यान से कुंडली को गहराई से चेक किया तो सत्य ये था कि उसमें कोई पितृ दोष नहीं था, बल्कि उनको जो महादशा अंतरदशा चल रही थी या गोचर में चल रहे थे जो ग्रह, उसके अनुसार उनके ऊपर किसी प्रकार की अलग अलग तरह की परेशानियां थीं। तो बहुत सारे लोग जो ये जानते भी नहीं हैं कि पितृदोष की पहचान कैसे होती है, पितृदोष के ग्रह योग क्या होते हैं। और मुझे इस बात का दुख है कि किसी भी तथाकथित पंडित जी ने या ज्योतिषी जी ने उनको लिख के भी नहीं दिया था कि ये पितृदोष कैसे बना, किस ग्रह योग से बना, कुंडली में कौन से ग्रह योग देखकर उन्होंने ऐसा बताया। तो इस बात से लोगों को भ्रम रहता है, एक डर अनजाना पैदा होता है और उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं ना, तो वो ये समझते हैं कि ये पितृदोष के कारण हो रही, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। मैंने अनुभव से देखा कि इनमें से मेरे पास जितने लोग आए हैं उनमें से 10 में से एक व्यक्ति को छोड़कर किसी के भी पितृदोष नहीं था और उनके जीवन में जो परेशानियां थीं उसके अन्य कारण थे। तो और बहुत सारे लोग जो कि अज्ञानी लोग हैं या तथाकथित ऐसे लोग जो दावा करते हैं पर उनको गहराई से पता ही नहीं है कि पितृदोष कैसे बनता है। तो जब वो कुंडली में जन्म कारण नहीं ढूंढ पाते परेशानी का, जैसे किसी का विवाह में बाधाएं आ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या किसी को संतान होने में दिक्कत है, किसी को नौकरी नहीं लग रही है, खाली बैठे हैं, किसी को बिजनेस में लॉस हो गया है, तो इन परेशानियों का कारण वो लोग तथाकथित लोग जो हैं वो पितृदोष पर थोप देते हैं, जबकि ऐसा नहीं। शनि की 7.5, शनि की ढैया, महादशा अंतरदशा का होना और अन्य गोचर में जो ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, राहु, केतु, इन सभी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस बात से बिल्कुल घबराइए नहीं और इस पर विश्वास मत करिए। अगर कोई आपको बताता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इस चीज़ को आप बल्कि पूरा उससे लिखवाइए कि ये पितृदोष किस ग्रह योग से कैसे बना, और तब उसके बाद फिर उसके उपाय या पूजा करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग इस भ्रम में थे कि उनकी कुंडली में पितृदोष है। अब किसी को संतान नहीं हो रही है, शादी नहीं हो पा रही थी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पितृदोष के कारण नहीं हो रही है। कुंडली में विलंब से विवाह होने के योग या अविवाहित रहने के योग, संतान अच्छी होना ना होना, देर से होना, इन सबके योग होते हैं अलग अलग। तो उन योगों को ध्यान से समझकर उसके अनुसार उपाय करने से, पूजा करने से दोष कम हो सकता है। लेकिन हर समस्या को जीवन की पितृदोष से लिंक कर देना बहुत गलत बात है। और इसी तरह लोग कालसर्प योग बता देते हैं, जबकि कालसर्प योग जन्म कुंडली में था ही नहीं बिल्कुल किसी तरह का। और कालसर्प योग तो बहुत कम ऐसा होता है कि खराब हो, कालसर्प योग में बहुत कम योग हैं इस तरह के। अदरवाइज पर लोगों को एक डर का भय बैठ जाता है कि हमारी कुंडली में कालसर्प योग है या पितृदोष है, इस कारण हमें फेल्योर हो रहा है, इस कारण ये समस्या है या इस कारण परेशान हैं हम। तो इस चीज़ को सबसे पहले तो अपने मन से भ्रम को हटाना चाहिए। अब फिर भी जिन लोगों को पितृदोष है या नहीं भी है, मैं उन दोनों के लिए कुछ ऐसे सरल 2-3 उपाय बताता हूँ, वो आप लिख लीजिए, वो जरूर करते रहिए। तो उससे दोनों हालत में फ़ायदा रहता है। पितृदोष हो तो वो भी कम होता है, दूर होता है, और जिन लोगों को पितृदोष कोई नहीं है तो भी उनको फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो यह है कि हर अमावस्या के दिन, अमावस्या के स्वामी पितृदेव होते हैं, तो हर अमावस्या के दिन आपको चाहिए कि आप अपने पितरों की विधि से पूजा करें, उनको तर्पण करें, श्राद्ध करें। और इसके अलावा आप गरीबों को पितरों के नाम से भोजन करवाएं, मतलब जो लंगर करवाना, भंडारा करवाना, या अपनी क्षमता के अनुसार आप जितने लोगों को भोजन प्यार से श्रद्धा से करा सकें वो करवाएं। इसके अलावा आप पशुओं को, माने गौ माता को, पक्षियों को और कुत्ते,
इन सभी लोगों को भी भोजन जरूर करवाएं अमावस्या के दिन, बल्कि प्रतिदिन ही कराना अच्छा रहता है। और अमावस्या के दिन या प्रतिदिन पीपल वृक्ष की वृद्धि से पूजा करिए। सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है। जल चढ़ाना है, मीठा चढ़ाना है, तिल के तेल का दीपक जलाइए, 11 परिक्रमा करिए, कच्चे चावल, काले तिल, पुष्प, मीठा दूध अर्पित करिए, धूप दीप से पूजन करिए, ओम पितराभ्याम नमः का मंत्र जपिए और 11 या 108 परिक्रमा करिए। ये हर अमावस्या को अवश्य कर लीजिए। रात्रि के समय अमावस्या में पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाइए आप, और वहाँ पर 1 मिनट अच्छे से पितरों से प्रार्थना करिए, पितरों का ध्यान करिए, पितरों का धन्यवाद करिए, पितरों से क्षमा मांगिए। तो जितना आप अपनी क्षमता के अनुसार ये कर सकें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैंने स्पष्ट बताया कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है तो वो भी कम होगा, और जिन लोगों को नहीं है और कोई भी परेशानियां हैं तो इससे उन सबको अवश्य लाभ होगा। अमावस्या के दिन कभी भी किसी तरह का मांसाहार करना, नशा करना, शराब का सेवन करना या अनैतिक काम करना बहुत खराब है। बिल्कुल दूर रहिए इन सभी चीज़ों से। पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र होकर अपने पितरों का पूजन विधि पूर्वक करिए, और या किसी योग्य ब्राह्मण से बुलवा के करवाइए और अपने मन से करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।